नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, एक बात समझाना बिल्कुल जरूरी है। देखिए तो लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है। अब अगले 2-3 दिन में चुनाव के नतीजे आने को भी 2 महीने पूरे हो जाएंगे। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री हो चुके। लेकिन मोदी जी और बीजेपी बहुमत हार गई है। उनको एनडीए के नाम से सरकार चलानी पड़ रही है। फिर भी मोदी के तेवर नहीं बदले हैं। मोदी की कार्यशैली नहीं बदली है। स्टाइल नहीं बदली है। और मोदी की हार या बीजेपी का बहुमत जाना, इसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो ना कांग्रेस को मिल रहा है ना इंडिया अलायंस को मिल रहा है। इसका कारण साफ है कि पूरी इंडिया अलायंस मिलकर भी बीजेपी जितनी सीटें उनको नहीं मिली है। वो 234 पर अटक गए और बीजेपी 240 पर अटक गई। लेकिन एनडीए के साथ जो पार्टियां थी, यानी दूसरी जो अलायंस थी, उसको अपना बहुमत मिल गया, सरकार बन गई। और आहिस्ते आहिस्ते राहुल गांधी ने मोदी को हराया। ये जो बात चल रही थी वो पीछे हो गई। और पूरा एनालिसिस या पूरा आकलन जो है, विश्लेषण है, वो मुस्लिम वोट बैंक पर आकर फिर से रुक गया। आपको याद होगा 2014 तक एक बात बार बार बोली जा रही थी। हर कोई एक आकलन, जो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो कोई राजकीय विश्लेषण करता था, विवेचन करता था, वो एक बात बताता था कि मुस्लिम समाज को अलग रखते हुए कोई भारत में सरकार बनाने का सोच भी नहीं सकता। मुस्लिमों को अलग रखकर इस देश की सरकार ना बन सकती है, ना चल सकती है। लेकिन 2014 में ये सारा आकलन और खेल बिगड़ गया। इसका कारण था कि भाजपा हो या मोदी हो, उन्होंने मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण ना करते हुए बहुमत पाया। और लगातार 2 बार बहुमत पाया। 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें लेकर बीजेपी की अपनी सरकार बन पाई। हाँ, एक बात है कि मोदी जी हो या बीजेपी हो, उन्होंने अपना बहुमत होने के बावजूद जो दोस्त पार्टियां थी, जो उनकी एनडीए अलायंस थी, उन सबको अपने साथ लेकर सरकार बनाई और चलाई। तो इस बीच में पिछले 10 साल में सब लोग एक बात भूल गए कि जो पिछले 5-6 दशकों का एक आकलन था कि मुस्लिम वोट कुछ भी कर सकता है, मुस्लिम वोट को काउंटिंग ना करते हुए, हिसाब में ना रखते हुए कोई सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता, ये जो पाखंड था वो खत्म हो गया। अब 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद और मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद फिर से वही आकलन सामने आ गया है कि आखिर मोदी को हराया तो मुस्लिम वोट बैंक ने हराया। और यही तो बीजेपी मार खा गई। बीजेपी के बहुत सारे समर्थक एक बात बोलते थे कि अगर आपको हिंदुओं ने वोट दिया है तो मोदी जी पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने में क्यों लगे। बहुत सारे कट्टर हिंदू समर्थक जो थे बीजेपी के, वो नाराज थे। वो बोलकर दिखा रहे थे क्या मोदी जी सेक्युलर होने निकले हैं। और इसलिए आहिस्ते आहिस्ते 2 महीने के बाद ये विश्लेषण, एनालिसिस फिर से वही आ गया है कि देखो, मुस्लिमों ने अपना चमत्कार दिखाया, बीजेपी का बहुमत चला गया।
मोदी जी बहुमत गवा बैठे, तो उसका कारण मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट बैंक है। जहां जहां पॉसिबल था वहां जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है, बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता है, ऐसे किसी भी पार्टी को एक गट्ठा मुस्लिम वोटर उसके पीछे खड़े हो गए और बीजेपी को हराया है। तो इंडिया अलायंस या राहुल गांधी या किसी और पार्टी ने नहीं हराया है, तो मुस्लिम वोट बैंक ने हराया है। क्योंकि एक एक चुनकर बीजेपी के कैंडिडेट जहां हार सकते हैं, जहां दुबले हैं, वहां हराने की किमया अगर किसने की है तो मुस्लिम वोट बैंक ने की है। अब देखिए, मुंबई के दक्षिण में, जिसको दक्षिण मुंबई चुनाव क्षेत्र बोला जाता है, वहां तो शिवसेना के दो गुट में चुनाव हो गया, शिंदे गुट और उद्धव गुट, और उसमें उद्धव गुट का कैंडिडेट जीत गया। तो एकनाथ शिंदे को वोट कौन से मिले? कांग्रेस के मिले, मुस्लिम लीग के मिले। उद्धव गुट को वहां पूरे के पूरे जो सेक्युलर वोट थे उन्होंने जिताया है। और मुस्लिम वोट का मतलब, सेक्युलर वोट का मतलब मुस्लिम वोट होता है। मुंबई में 3 सीटें अगर उद्धव गुट जीत पाया है, जो शिवसेना ही है, उसको मुस्लिमों ने जिता दिया। क्योंकि बीजेपी के साथ अगर एकनाथ शिंदे का गुट खड़ा है, तो उद्धव ठाकरे के गुट को मुस्लिमों की पार्टी माना गया, और इसलिए 3 जगह बीजेपी प्रणीत शिंदे गुट की हार हो गई। लेकिन वही मुस्लिम वोटर है जिसने छत्रपति संभाजीनगर, मराठवाड़ा, औरंगाबाद की जो सीट है, वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का उम्मीदवार हार गया। क्योंकि वहां मुस्लिम वोट बैंक उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी नहीं हुई। वो मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी का कैंडिडेट जो था, जो पिछली बार जीत कर आया था, इम्तियाज जलील, उसके साथ मुस्लिम बैंक वोट बैंक खड़ी हो गई, और उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे हार गए। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए, भुमरे, संदीपान भुमरे। 2 शिवसेना गुटों में सीधी टक्कर हो गई, लेकिन हार गया तो उद्धव ठाकरे का गुट हार गया, उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार हार गया। लेकिन उसी मुस्लिम वोट बैंक के मदद से मुंबई में उद्धव ठाकरे के 3 उम्मीदवार जीत गए। तो मुस्लिम वोट बैंक ने बीजेपी को या मोदी को हराया, या मोदी के साथ जो जो पार्टियां खड़ी थी उनको हराया। तो वही पुराना आकलन सामने आ गया कि मुस्लिम वोट बैंक है, और मुस्लिम वोट बैंक महाभारत की राजनीति में अपनी ताकत दिखा सकती है। जो बात मैंने अभी उद्धव ठाकरे के बारे में बोली, वही हम पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी, जो पिछली लोकसभा में कांग्रेस के गुट नेता थे, उनको जंगीपुर या कुछ जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मालदा या कुछ, मुझे याद नहीं, वहां हराया है। और कौन, किसने हराया? तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट ने हराया है, जो बंगाल का है ही नहीं, जो गुजरात का है, क्रिकेटर यूसुफ पठान। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जहां से 6-7 बार चुनकर आए, उनको हराकर यूसुफ पठान जीत गए। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो अधीर रंजन चौधरी के पीछे खड़ी हो जाती थी, वहां अधीर रंजन चौधरी हार गए और यूसुफ पठान जीत गए। तो ये है मुस्लिम वोट बैंक की किमया। और बहुत सारे एग्जाम्पल या उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जहां मुस्लिम वोट बैंक अपना चमत्कार दिखाती है। और इसलिए ये अभी एक एक करके जो सेक्युलर लिबरल विश्लेषक है वो भी मानने लगे कि राहुल गांधी ने पदयात्रा की, इसलिए मोदी की या बीजेपी की हार नहीं हुई या बहुमत नहीं चला गया। मोदी का बहुमत खाने वाली मुस्लिम वोट बैंक है। और इसलिए ये सामने से समझने वाले, देखने वाले बीजेपी के जो कट्टर हिंदू समर्थक है, वो गुस्से में आ गए
कि मोदी जी ने जो मुस्लिमों का तुष्टीकरण थोड़ा थोड़ा हो लेकिन किया है, उसके परिणाम तो बीजेपी को दिखा दिए, लेकिन इसका दूसरा भी एक रूप है, वो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो जो गरीबों के लिए योजना मोदी जी ने बनाई, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसको मिला है तो वो मुस्लिम वोटर्स को मिला है, मुस्लिम नागरिकों को मिला है। क्योंकि मुस्लिमों की जो भी लोक संख्या हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज मुस्लिमों का होता है। उनको जितना फायदा कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों के गवर्नमेंट में नहीं मिला था, योजनाओं से नहीं मिला था, उससे ज्यादा फायदा मोदी सरकार के कारण मिल गया। मोदी सरकार की अलग अलग जो गरीबी हटाने के लिए, गरीबों के लिए योजना बनी, उसका सबसे ज्यादा फायदा लोक संख्या के प्रतिशत में हम देखें तो मुस्लिम समाज को मिला। लेकिन उन्होंने बीजेपी को या मोदी के जो जो कैंडिडेट थे उनको वोटिंग नहीं किया है। तो इससे एक साइड में हम देखते हैं कि कट्टर हिंदुत्व मानने वाला वोटर जो है वो गुस्से में है, और अगर अपना कोर वोटर, कट्टर हिंदुत्ववादी वोटर अगर गुस्से में है तो उसकी दखल बीजेपी को और मोदी को लेना जरूरी हो जाता है। जिन्होंने लगातार हमारे साथ वोटिंग किया है, सत्ता में हो या ना हो, हमेशा ये कट्टर हिंदुत्ववादी वोटर बीजेपी के साथ रहा। जब मोदी कैंडिडेट नहीं थे, वाजपेयी थे, या वाजपेयी के पहले से भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के पहले से बीजेपी का कोर वोटर हिंदू रहा, और जो खुद को कट्टर हिंदुत्ववादी मानता है, उसी के आधार पर अगर बीजेपी नाम की पार्टी बढ़ी है, हिंदुत्व की पार्टी बनकर बढ़ी है, तो उसका फायदा लेकर भी अगर मुस्लिम वोटर बीजेपी को हराने पर तुला हुआ है, तो एक बात साफ है, इसके आगे काम करते हुए मोदी जी हो या बीजेपी हो या मोदी की केंद्र सरकार हो, उसको मुस्लिमों का तुष्टीकरण तो दूर की बात है, अलग अलग जो योजना होगी उसका फायदा मुस्लिमों के बजाय अपना जो कोर वोटर है, जो खुद को हिंदुत्ववादी मानता है, उसको ही अपने योजनाओं का फायदा मिले। उस पर मोदी सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जब सरकार की हर योजना का फायदा जो खुद को हिंदू मानता है उसको ही देना है, तो उसके लिए बीजेपी का जो केडर है, कार्यकर्ता है, वो काम में लग जाएगा। तो जितना फायदा आज तक मुस्लिम वोटर मोदी सरकार की योजना का उठाता रहा, वो फायदा कम होते जाएगा। इसका कारण एक बात साफ है, सरकार की जो जो योजना होती है वो हर नागरिक को मिलेगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फायदा चाहिए ऐसे 100 लोग हो गए, लेकिन योजना बनती है या योजना चलाई जाती है तो उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा 25-30% लोगों को मिलता है। अगर वो 25-30% का फायदा ज्यादा से ज्यादा हिंदू उठाएगा या और कोई उठाएगा, तो उतना परसेंटेज मुस्लिम वोटर का कम हो जाएगा, और अपने आप में मुस्लिम अगर गरीब है तो भी उसको इतना फायदा नहीं मिलेगा। बीजेपी इस पर ध्यान देगी, बीजेपी का कार्यकर्ता इस पर ध्यान देगा कि हमारा सरकार हिंदुत्ववादी है, तो उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोटर को मिले, तो वो योजना जल्द से जल्द और सबसे फास्ट हिंदू जो निज जरूरी लोग हैं उनके पास पहुंचाए, तो उतना मुस्लिमों का फायदा कम होते जाएगा। और कई जगह तो जानबूझकर हिंदूवादी कार्यकर्ता सरकार की योजना मुस्लिमों को ना मिले और हिंदुओं को मिले इसलिए भी प्रयास करेगा, तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, ना कि अपने तृणमूल पार्टी को होगा या उद्धव ठाकरे की पार्टी को होगा। नुकसान होगा तो मुस्लिम समाज का होगा, मुस्लिम वोटर का होगा, क्योंकि उसने
बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की कोशिश की है। यानी जो कि चुनाव के नतीजे आ गए, उसका फायदा तो कांग्रेस, तृणमूल, उद्धव की पार्टी या शरद पवार की पार्टी उठा ले गई। अखिलेश की पार्टी ने वो फायदा उठाया, लेकिन नुकसान किसका होगा? उनको भर भर के वोट देने वाले थे, उनको ज्यादा नुकसान होगा। जो कुछ चुनाव की राजनीति हो गई, उसमें आज तक पिछले 10 साल में मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया था, ना कि बीजेपी ने भेदभाव किया था। जो 10 साल से योजनाएं बनी, मोदी सरकार ने जो कुछ कार्यक्रम चलाए, उसके जो आंकड़े सामने आते थे, उसमें दिखाया जाता था, बताया जाता था कि कहीं मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन जहां जहां ऐसी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटर ने उठाया है, वहां भी बीजेपी को वोट कम मिले हैं और मुस्लिमों के वोट तो बिल्कुल नहीं मिले। तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। और इससे बहुत सारे मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां डर का माहौल है। ऐसी बात मुझे बहुत सारे लोग बता रहे हैं। जो लोग मिलते हैं, बोलते हैं, उसमें कुछ मुस्लिम भी है, वो ये अपना भय बोलकर दिखा रहे हैं कि हो तो गया है, लेकिन उसका खामियाजा ना कांग्रेस पार्टी भुगतने वाली है, ना कि बाकी पार्टियां भुगतने वाली है। नुकसान तो मुस्लिम समाज का होगा। और इसलिए बीजेपी हार गई, इसकी खुशियां मुस्लिम जगत में नहीं दिखाई दे रही है। देश में अलग अलग राज्यों में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां इसका आनंद, खुशियां नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अब जो चर्चा चल रही है बीजेपी के खेमे में, उसकी चर्चा हो रही है, पब्लिक डिस्कोर्स में इसकी चर्चा चल रही है। उसमें यही सुर आ रहा है कि मुस्लिम अगर बीजेपी को यानी मोदी को वोट नहीं दे रहा है, तो मुस्लिमों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद एक बात होगी कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता की लेवल पर जो जो योजना बनेगी, वो ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द हिंदुओं के पास पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा हिंदू या बिगर मुस्लिम उसका फायदा उठाए। तो मुस्लिमों को अच्छा सबक दिया जा सकता है कि आप फायदा लोगे, आप फ्री का राशन लोगे, आप फ्री सिलेंडर लोगे, अब उज्ज्वला या और योजना है उज्ज्वला वगैरह, उसका फायदा उठाएंगे। और वोट अगर मोदी के खिलाफ करोगे, बीजेपी के खिलाफ करोगे, तो आसानी से उस सरकारी योजना हो, उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला। अर्थात ऐसी योजनाएं होती है, वो सब नागरिकों के लिए होती है, इसलिए सरकारी स्तर पर उसमें कटौती नहीं होगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इसका फर्क दिखाई देने वाला है। और यही तो मुस्लिम बस्तियों में ये डर पैदा हो गया है, और शायद उसके परिणाम भी बहुत जल्दी दिखाई देंगे। और इसी डर से शायद मुझे लगता है कि मुस्लिम बहुल इलाके जो है, वहां मोदी की हार या बीजेपी का बहुमत जाने का जो दुख है, उससे सन्नाटा फैला हुआ है। बिगर बीजेपी या एंटी बीजेपी पार्टियां जो है, उनके खेमे में बड़ा आनंदोत्सव चल रहा है। लेकिन जिन्होंने मोदी का बहुमत काट कर दिखाया है, ऐसे मुस्लिम वोटर या मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां क्यों सन्नाटा है? उसका कारण ढूंढने की कोशिश ना कोई कर रहा है, ना कोई दिखा रहा है। हाँ, एक बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया में मुस्लिम वोट बैंक ने सबक सिखाया, इसकी चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसकी चर्चा नहीं हो रही। लेकिन इसी को अगर हम अलग ढंग से देखना चाहे, तो जो सन्नाटा मुस्लिम बहुल इलाके में है, बीजेपी का बहुमत जाने के बाद, उसका आशय हमें
इसी परिणाम में मिलता है। शायद वो सन्नाटा इसी डर से फैला हुआ है कि जिनको फायदा चाहिए तो फायदा उठा कर ले गए, और खामियाजा मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ेगा। ये ओपनली नहीं होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ना सरकारी तौर पर कुछ होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है, और इम्प्लीमेंटेशन में होगा तो उसका नुकसान ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटर को होगा। मुस्लिम वोटर को सोचना पड़ेगा कि क्या बीजेपी उनकी दुश्मन है, या आज तक कोई भी फायदा योजना का जिनकी सरकार ने नहीं मिला उनको ही फिर से जिताने की कोशिश मुस्लिमों का नुकसान कर रही है। दोस्तों, जो बोलना था वो मैं बोल दिया हूं, आप भी सोचे और देखने की और समझने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके बाद 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो सिर्फ प्रतिवाद चैनल पर होंगे, तो प्रतिवाद चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।